हेलो माय लवली स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल इजी स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ सब्जेक्ट। आज मैथ का वीडियो होने वाला है ये। और मैथ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 9 का एक टॉपिक जो है नंबर सिस्टम। ये नंबर जो सिस्टम वाला टॉपिक है मैथ का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आप 9th में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन जब आप 9th से 10th में मूव करोगे तो 10th में भी ये नंबर सिस्टम आपका आएगा। और आपने ये देखा होगा कि पिछली जितनी भी क्लासेस आप पास आउट करके आए हो, सब में ये नंबर सिस्टम आपका आता ही है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, ताकि आपके बोर्ड में इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आए तो उसमें आपका एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपनी कॉन्सेप्ट पे, समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एक वर्ड जुड़ा हुआ है, नंबर प्लस सिस्टम। यानी कि नंबर्स हैं और नंबरों का सिस्टम है। और सिस्टम को आप लोगों को सभी को पता है कि कोई एक व्यक्ति किसी सिस्टम को नहीं बनाता। सिस्टम में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। ऐसे ही जो आपका नंबर सिस्टम है उसमें नंबर्स हैं कई टाइप के। तो सबसे पहले हम उन नंबर्स को समझ लें अच्छे से, ताकि हमको दिक्कत ना हो जब हम इस एक्सरसाइज को करें। तो चलिए हम समझते हैं। नंबर सिस्टम में आपके जो नंबर्स के टाइप आते हैं वो है, पहला है आपका नेचुरल। ये मैं आपकी एक्सरसाइज में नहीं, लेकिन आपको बता देती हूँ कि नंबर्स के टाइप्स होते क्या, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? वो नंबर जिनकी शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट जितने भी नंबर हैं आपके, वो सब आपके नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी आपकी काउंटिंग है इनफाइनाइट तक, वो सब आपके नेचुरल नंबर है। दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है आपका नंबर्स टाइप, वो है होल नंबर। होल नंबर, जैसा कि नाम ही है इसका, होल। होल मतलब पूर्ण, पूरा। यानी कि होल नंबर जो है वो आपका शुरू होगा शून्य से, यानी जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन इनफाइनाइट जितने भी नंबर हैं वो आपके होल नंबर में कहलाएंगे। यानी होल नंबर शुरू होगा आपका किससे? जीरो से। फिर उसके बाद चलते हैं हम इंटीजर्स नंबर पर। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं समझेंगे अभी। इंटीजर्स वैल्यू को जो आपके सवाल सॉल्व कराएंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो इंटीजर्स वैल्यू होती है वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी। ठीक है, प्लस में आपकी प्लस यानी कि 1, 2, 3, 4, ये सभी आपकी इंटीजर्स वैल्यू प्लस वाली है। माइनस वाली वैल्यू -1, -2, -3, -4 और देन आगे। ठीक है, यानी इंटीजर्स को जो आप सवाल हम कराएंगे ना इस एक्सरसाइज का, तब ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। जो सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो आपके 9 से पहले वाली क्लासेस में भी इसको अच्छे से समझ के आए होंगे, और जो लोगों ने नहीं समझा है तो वो आप समझ लेना, क्योंकि अब हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, ला फोर्थ वाला जो आपका नंबर सिस्टम में है वो है आपका रैशनल नंबर। इस नंबर को बड़े ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि आपकी 9th वाली जो एक्सरसाइज है आपकी वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, इसी टाइप ऑफ नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? बहुत इजी सी ट्रिक है इसकी। जो रैशनल नंबर होते हैं वो आपके P अपॉन क्यू के रूप में होते हैं, P अपॉन क्यू की फॉर्म में। ध्यान से सुनना बच्चों, रैशनल नंबर को इतना ज्यादा कि है कौन से रैशनल नंबर यानी कौन सी प्रमेय संख्या, इतना वो मत हुआ करिए कंफ्यूज। बस कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट कर लो कि वही रैशनल नंबर है जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, कभी भी 0 वैल्यू नहीं होती। तो ये किसके फॉर्म में होता है? P अपॉन क्यू के फॉर्म में। जो नंबर लिखा होगा वो होगा आपका रैशनल नंबर, जैसे 1/2, 3/4, 5/8 एंड देन इसी टाइप के जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सभी आपके कहलाएंगे रैशनल नंबर। और फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पर समझते हैं हम इरेशनल नंबर।
ठीक है। रैशनल नंबर के बाद 5th नंबर पर आता है आपका इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, इरैशनल और रैशनल में कंफ्यूज मत होना बच्चों, बार बार कह रही हूँ, बहुत स्पेसिफिकली अलग अलग है ये दोनों, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रैशनल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, और इरैशनल जितने भी हैं वो हमेशा हमेशा जो भी नंबर आपको रूट स्क्वायर के अंदर दिखाई दे वो सब आपके इरैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इरैशनल नंबर आपके होते हैं जो भी नंबर आपका रूट स्क्वायर के अंदर होता है वो आपका क्या होता है, इरैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आज हम आपको थोड़ा सा इसका यूज करते हुए एक सवाल उदाहरण के रूप में, एक एग्जांपल में हम आपको सिखा रहे हैं। वो सवाल आप जरा ध्यान से सुनिए और देखिए और समझिए, क्योंकि ये आपकी 9th एक्सरसाइज में है। एक सवाल है आपका, फाइंड द फाइंड 5 रैशनल नंबर between number between 2/5 and 3/5। ये क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। जब दो रैशनल नंबर आपको दिए हो इस तरीके से और पूछा जाए कि इनके बीच में 5 निकालिए, 4 निकालिए, 6 निकालिए, या कोई भी संख्या आपको दी होती है, पहले आप अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कर लो कि हमारे दो रैशनल नंबर्स के बीच में वो कितने भी संख्याएं हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी भी संख्याएं आपसे पूछे, कितनी भी संख्याएं आप निकाल सकते हो। इनको निकालने का एक तरीका है इस सवाल को करने का, उसको आप ध्यान से देखना। देखिए बच्चों, जब आपके ये दोनों नंबर हर वाले डिनोमिनेटर वाले नंबर सेम होते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं उसको जरा ध्यान से देखना। जब हमारे ये दो नंबर सेम हो और आपसे कितने रैशनल नंबर फाइंड कराए गए हैं, 5, तो यदि 5 फाइंड कराए गए हैं तो आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, यानी इस वाली संख्या में भी आप 6 का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज आप यहाँ भी करेंगे कि 3/5 में आप ऊपर भी 6 का और नीचे भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमसे यहाँ 5 पूछा गया था इसलिए 6 का कर रहे हैं, अगर 6 पूछा जाता तो 7 का करते, अगर 7 पूछा जाता तो 8 का, यानी एक नंबर हम बढ़ा के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 6 के से किया तो कितना है, 2 6 जा 12, 5 का से किया 30, और ऐसे ही इस वाले नंबर में भी 3 का 6 से किया तो 18 और नीचे किया तो 13। दोनों के बीच में हमको कितनी फाइंड करनी है, 5, तो निकाल लीजिए फिर। 12 के बाद अगला नंबर 30/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। ये हो गई आपकी 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो बच्चों आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, और आपको जो नंबर सिस्टम में मैंने सारी चीजें बताई वो भी आप लोगों को आई होप कि समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद आता है हमारी वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो, और जैसा भी लगा हो आप प्लीज आप लोग कमेंट में लिखकर हम लोगों को बताइए कि कैसी हमें मैम आपकी वीडियो लगती है, और क्या क्या चीजें आपको ऐसी हैं जो मैथ में आप लोग उसमें वीक है कॉन्सेप्ट में, तो आप वो भी हमको यहाँ पर बता सकते हैं कि मैम ये क्लास आप आगे पढ़ाइए। और हाँ बच्चों, एक बात और, मेरी आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, और अपना जो सपोर्ट है, जो प्यार है, वो हमको आप कैसे शो कर सकते हैं ना, क्योंकि ये चैनल है, हम पर्सनली तो मिल नहीं रहे तो आपको दिखा सको कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ सपोर्ट करने का एक बहुत ही बढ़िया मजेदार सा तरीका है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक भी कर लें, क्योंकि हमारी जितनी वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, ताकि कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो चीज़ वो भी समझ पाए और वो भी पढ़ पाए। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो का आज एंड करते हैं।